सबसे पुराना प्राचीन नगर निगम कौन है? सबसे पुराना प्राचीन नगर निगम मद्रास। दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? रवि मित्तल। किसको बनाए गए? रवि मित्तल। रवि मित्तल। एक वृक्ष से सूरज की प्रकाश गुजरने पर वह 7 रंगों में बदल जाता है, विभाजित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? वर्ग विवेचन। वर्ग विवेचन। एक फ्रेंच विभाग से होकर गुजरने वाली सूरज के रंगों को 7 रंगों में बन जाता है। इसे वर्ग विवेचन कहते हैं। ईस्टर टोकरी। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ईस्टर टोकरी ईसाई धर्म से संबंधित। किससे? ईसाई धर्म से। पतंजलि में किस बैंक के साथ 122 भारतवे $115 बिलियन लोन किससे लिया? 115 करोड़ लोन किससे लिया? विश्व बैंक से। पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया? 122 करोड़ का समझौता किससे किया? तो पंजाब से PNB बैंक से किया समझौता। भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। कितने? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद। नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? नारियल जो होता है अपना, इस तरह का नारियल होता है, क्योंकि ये जो बीच वाला भाग होता है ये बहुत कठोर होता है और इसके अंदर पानी वाटर रहता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को इंडोकर कहते हैं। इंडोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोकर। 2022 का सबसे बैडमिंटन में शायद 2022 में बैडमिंटन के सनी मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन बना? तो चैंपियन BP सिंधु बना। कौन बना? BP सिंधु।
द्रविड़ कला में कौन सा भाषा का जड़ा इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो तेलुगु भाषा को क्या कहते हैं? तमिल भाषा को किया जाता है। द्रविड़ कला में किस जीव की छोरी आता है? किस जीव की सबसे छोटी आँख किस जीव की सबसे छोटी आँख सबसे बड़ी होती है? तो किसका? काऊ का सबसे बड़ी आँख होती है। खोल लेना साहब, छोड़ दे, खोल ले, क्या दिक्कत का? आँख सबसे बड़ी होती है। नेशनल वार मेमोरियल, मिशेल वार मेमोरियल, जिसका उद्घाटन नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया? नेशनल मेमोरियल वार का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पर किया था? नेशनल उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? नई दिल्ली, इंडिया गेट के पास। कहाँ किया था? नई दिल्ली, इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट के पास किया था। किस चुंबकीय को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो वह किस दिशा में घूमेगा? जो चुंबक होता है उसको धागे में बांध के हम लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में घूमेगा, क्योंकि जहाज़ चलती है तो दिशा को पता हम लगाते हैं चुंबक को हिलाकर। कितना भी हिलाओगे तो उत्तर और दक्षिण की ओर ही वो रुक जाएगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? टोक्यो ओलंपिक में। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में उसने जीता। टोक्यो ओलंपिक में। जब जहाज़ चलाती है तो समुद्र में पता नहीं चलता, तो इसमें चुंबक को हिलाकर दिशा को पता किया जाता है। तो हमेशा दिशा किस तरह को बताता है? उत्तर और दक्षिण दिशा बताएगा चुंबक। हिमालय के सबसे ऊपर भाग से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत सारणी में ज्ञात तत्व और प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 और 94 है। कितना है? 118 और 94 है। उत्तर लेंस में वस्तु फोकस और प्राकृतिक केंद्रों के उत्तर लेंस में वस्तु फोकस और प्राकृतिक केंद्रों के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। आवर्ती सारणी में ज्ञात तत्वों का प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118 और 94 होता है। 118 और 94। उत्तर लेंस में वस्तु फोकस और प्राकृतिक केंद्रों के बीच दूरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब वस्तु के बीच तो हो, प्रतिबिंब और कैसा बनेगा? ये आवर्ती वस्तु की ओर
वस्तु की ओर सीधा और आभासी बनेगा।